पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तयोः च सर्वकर्मसन्न्यासपूर्वकात् आत्मज्ञानात् न अन्यतो निवृत्तिः इति तदुपदिदिक्षुः
सर्वलोकानुग्रहार्थम अर्जुनं निमित्तीकृत्य आह भगवान् वासुदेवः अशोच्यान् इत्यादि। तत्र केचित् आहुः सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा मात्रात् एव केवलात् कैवल्यं न प्राप्यते एव। किं तर्हि अग्निहोत्रादि श्रौत स्मार्त कर्म सहितात् ज्ञानात् कैवल्य प्राप्तिः इति सर्वासु गीतासु निश्चितः अर्थः इति। ज्ञापकं च आहुः अस्य अर्थस्य अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि कर्मण्येवाधिकारस्ते कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् इत्यादि। हिंसादियुक्तत्वात् वैदिकं कर्म अधर्माय इति इयम् अपि आशंका न कार्या। कथं क्षात्रं कर्म युद्धलक्षणं गुरु भ्रातृ पुत्रादि हिंसालक्षणम् अत्यन्तक्रूरम् अपि स्वधर्मः इति कृत्वा न अधर्माय तद् अकर्णे च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि इति ब्रुवता यावज्जीवादि श्रुतिचोदितानां पश्वादिहिंसालक्षणानां च कर्मणां प्राक् एव न अधर्मत्वम् इति सुनिश्चितम् उक्तं भवति इति। तत् असत् ज्ञानकर्मनिष्ठयोः विभागवचनात् बुद्धिद्वयाश्रययोः अशोच्यान् इत्यादि भगवता यावत् स्वधर्ममपि चावेक्ष्य इति एतत् अन्तेन ग्रन्थेन यत् परमार्थ आत्मतत्त्वनिरूपणं कृतं तत् सांख्यम्। तद्विषया बुद्धिः आत्मनो जन्मादि षड्विक्रिया अभावात् अकर्ता आत्मा इति प्रकरणार्थनिरूपणात् या जायते सा सांख्यबुद्धिः। सा येषां ज्ञानिनाम् उचिता भवति ते सांख्याः। एतस्या बुद्धेः जन्मनः प्राक् आत्मनो देहादि व्यतिरिक्तत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अपेक्षः धर्माधर्म विवेक पूर्वकः मोक्ष साधनानुष्ठान निरूपण लक्षणः योगः। तद्विषया बुद्धिः योग बुद्धिः सा येषां कर्मिणाम् उचिता भवति ते योगिनः। तथा च भगवता विभक्ते द्वे बुद्धि निर्दिष्टे एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु इमां शृणु इति। तयोः च सांख्यबुद्ध्याश्रयां ज्ञानयोगेन निष्ठां सांख्यानां विभक्तां वक्ष्यति पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता इति। तथा च योगबुद्ध्याश्रयां कर्मयोगेन निष्ठां विभक्तां वक्ष्यति कर्मयोगेन योगिनाम् इति। एवं सांख्यबुद्धिं योगबुद्धिं च आश्रित्य द्वे निष्ठे विभक्ते भगवता एव उक्ते ज्ञानकर्मणोः कर्तृत्व अकर्तृत्व एकत्व अनेकत्व बुद्ध्याश्रययोः एकपुरुष आश्रयत्व असंभवं पश्यता। यथा एतद् विभागवचनं तथैव दर्शितं शातपथीये ब्राह्मणे। एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति इति। सर्वकर्मसन्न्यासं विधाय तच्छेषेण किं प्रजया करिष्यामो येषां नोयमात्मायं लोकः इति।
तत्र एव च प्राग्दारपरिग्रहात् पुरुष आत्मा प्राकृतो धर्मजिज्ञासोत्तरकालं लोकत्रयसाधनं पुत्रं द्विप्रकारं च वित्तं मानुषं दैवं च तत्र मानुषं वित्तं कर्मरूपं पितृलोकप्राप्तिसाधनं विद्यां च दैवं वित्तं देवलोकप्राप्तिसाधनं सोकामयत इति अविद्याकामवतः एव सर्वाणि कर्माणि श्रौतादीनि दर्शितानि। तेभ्यो व्युत्थाय प्रव्रजन्ति इति व्युत्थानम् आत्मानम् एव लोकम् इच्छतः अकामस्य विहितं। तत् एतत् विभागवचनम् अनुपपन्नं स्यात् यदि श्रौतकर्मज्ञानयोः समुच्चयः अभिप्रेतः स्यात् भगवतः। न च अर्जुनस्य प्रश्न उपपन्नो भवति ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते इत्यादि। एकपुरुष अनुष्ठीयत्व असंभवं बुद्धिकर्मणोः भगवता पूर्वम् अनुक्तं कथम अर्जुनः अश्रुतं बुद्धेः च कर्मणो ज्यायस्त्वं भगवती अध्यारोपयेत् मृषा एव ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिः इति। किंच यदि बुद्धिकर्मणोः सर्वेषां समुच्चय उक्तः स्यात् अर्जुनस्य अपि स उक्त एव इति। यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् इति कथम उभयोः उपदेशे सति अन्यतर विषयः एव प्रश्नः स्यात्। न हि पित्तप्रशमनार्थिनो वैद्येन मधुरं शीतं च भोक्तव्यम् इति उपदिष्टे तयोः अन्यतरत् पित्तप्रशमनकारणं ब्रूहि इति प्रश्नः संभवति। अथ अर्जुनस्य भगवदुक्तवचनार्थविवेक अनवधारणनिमित्तः प्रश्नः कल्पयेत् तथापि भगवता प्रश्नानुरूपं प्रतिवचनं देयम्। मया बुद्धिकर्मणोः समुच्चय उक्तः किमर्थम् इत्थं त्वं भ्रान्तः असीति। न तु पुनः प्रतिवचनम् अननुरूपं पृष्ठात् अन्यत् एव द्वे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ते इति वक्तुं युक्तम्। न अपि स्मार्तेन एव कर्मणा बुद्धेः समुच्चये अभिप्रेते विभागवचनादि सर्वम् उपपन्नम्। किंच क्षत्रियस्य युद्धं स्मार्तं कर्म स्वधर्म इति जानतः तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि इति उपालम्भः अनुपपन्नः। तस्मात् गीताशास्त्रे ईषन्मात्रेण अपि श्रौतेन स्मार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुच्चयो न केनचित् दर्शयितुं शक्यः। तस्मात् गीताशास्त्रे ईषन्मात्रेण अपि श्रौतेन स्मार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुच्चयो न केनचित् दर्शयितुं शक्यः। ओम। संसरण का मूल कारण शोक मोह नाम का दोष है और इस दोष की उत्पत्ति अहमेषां मम एते इस भ्रांत प्रत्यय के निमित्त से होता है। ये अब तक भगवान भाष्यकार जी के द्वारा निरूपण किया गया। और जब यह निश्चय हुआ कि शोक मोह की निवृत्ति ही संसरण से मुक्ति का उपाय है, तो इस संसरण के बीजभूत शोक मोह की निवृत्ति कैसे होगी,
बोले वह केवल आत्मज्ञान से होगी, और आत्मज्ञान सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ही संभव है। माने कर्म के साथ में आत्मज्ञान का समुच्चय कभी नहीं हो सकता है। इसलिए तो आत्मज्ञानात् एव कैवल्य मुक्ति ही, और कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञानात्। पूर्वकात् का अर्थ है पहले, माने आत्मज्ञान से पहले कर्म संन्यास होना चाहिए, ये अनिवार्य शर्त हो गई। अब जब भगवान भाष्यकार जी के द्वारा ये निर्णय दिया गया, तो ये वेदांत का निर्णय है, ये वेद का निर्णय है, ये उपनिषद का निर्णय है, और उपनिषद के अनुकूल अंश में ही कोई भी ग्रंथ प्रमाण हो सकता है। माने जिन शास्त्रों को भी हम प्रमाण कहते हैं, चाहे वो भगवद गीता हो, चाहे वो रामायण हो, कोई भी पुराण हो, वो सारे ही ग्रंथ प्रमाण तभी हैं जब वो उपनिषद के अनुकूल अंश में बात करते हों। माने यदि कदाचित, इसको तो व्यतिरेक विचार करके भी देख लेना चाहिए, यदि कदाचित कोई ऐसा ग्रंथ हो जो उपनिषद के सिद्धांत के अनुरूप बात न कहे, तो फिर उस ग्रंथ को प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो मूल प्रमाण है उपनिषद। तो उपनिषद के अनुकूल अंश में फिर सारे ग्रंथ प्रमाण हैं, चाहे वो लोक भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ ही क्यों ना हो। श्री रामचरितमानस लोक भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, लेकिन श्री रामचरितमानस को वेद तुल्य गरिमा प्राप्त है। वो इसीलिए कि जिन्होंने रामायण का आद्योपांत अध्ययन किया और जिन्होंने उपनिषदों का समग्र अध्ययन किया, उन्होंने ये पाया कि रामायण में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जो वेद विरुद्ध होवे। इसलिए रामायण को प्रमाण ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया, और इसीलिए भगवद गीता को भी, इसीलिए पुराणों को भी। तो जब भगवान भाष्यकार कोई निर्णय वाक्य प्रस्तुत करते हैं तो वो वेदांत का निर्णय है, और वेदांत का ये स्पष्ट निर्णय है कि कर्म और आत्मज्ञान का सह समुच्चय नहीं हो सकता। यहाँ पर भी ये स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है कि ये बात केवल आत्मज्ञान के संदर्भ में कही जा रही है। ये बात उपासना विद्या के संदर्भ में नहीं है, ये बात योग विद्या के संदर्भ में नहीं है, ये बात कर्म विद्या के संदर्भ में नहीं है, केवल आत्मज्ञान के संदर्भ में है। अब जब ये निर्णय भगवान भाष्यकार जी ने दिया तो इस पर कुछ विचारकों के प्रश्न आए, और वो प्रश्न कोई काल्पनिक प्रश्न नहीं है, वो भगवद गीता के आधार पर ही किए हुए प्रश्न हैं। तो जो प्रश्न करते हैं वो कोई नासमझ लोग नहीं हैं, उन्होंने शास्त्र का विधिवत अध्ययन किया है, और इसलिए वो पूर्व पक्ष करने का अधिकार है उनका। तो बोलते हैं कि भगवान, तो गीता जी में तो स्वयं प्रभु जी ने अनेक शह कर्म की महिमा गाई है, और आत्मोपदेश करते हुए भी बीच बीच में श्री अर्जुन को
कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए यही समझ में आता है कि कर्म सहितात् ज्ञानात् एव कैवल्यम, कर्म सहित ज्ञान का अनुष्ठान करने से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है। अब यदि आप ये कहोगे कि नहीं, कर्म में भी जो हिंसा रूप कर्म है वो कैसे मुक्ति का साधन बनेगा, क्योंकि हिंसा तो स्पष्ट ही तो घोर कर्म है, क्रूर कर्म है, तो घोर कर्म तो बंधन में अवश्य में डालेगा। तो बोले नहीं, इसका भी निर्णय स्वयं गीता जी में ही किया गया, जहाँ पर स्वयं प्रभु जी ने तो युद्ध की प्रेरणा दी, और युद्ध जैसा घोर कर्म और कुछ नहीं हो सकता है, जहाँ पर अपने ही बंधु बांधवों की हत्या की बात की गई है। इसलिए तो ये हिंसा भी अधर्म के दायरे में नहीं आएगा, बल्कि वह स्वयं धर्म है, ऐसा प्रभु जी ने कहा है। तो निर्णय ये हुआ कि कर्म सहितात् ज्ञानात् एव कैवल्य प्राप्ति ही। भगवान भाष्यकार बोलते हैं न तत् असत, ये जो आप निर्णय दे रहे हैं ये युक्ति युक्त नहीं है और ये शास्त्र सम्मत भी नहीं है। तो चूंकि गीता जी के आधार पर ही पूर्व पक्ष उठाया गया है और गीता जी के आधार पर ही भगवान भाष्यकार ने पूर्व में निर्णय दिया था, तो अब इस पूर्व पक्ष का भी निर्णय गीता जी के आधार पर ही किया जाएगा। बोलते हैं तत् असत ज्ञान कर्म निष्ठयोः विभाग वचनात्। बोले ज्ञान और कर्म, ज्ञान की निष्ठा और कर्म की निष्ठा, दोनों ही निष्ठाओं में विभाग है। विभाग है माने दोनों में पृथकत्व है, अलगाव है। विभाग का अर्थ होता है अलग करना। तो ज्ञान निष्ठा का अलग विभाग है और कर्म निष्ठा का अलग विभाग है। क्या बोलते हैं? ज्ञान कर्म निष्ठयोः, तो द्विवचन में है इसलिए अंत में द्विवचन की विभक्ति लगाई गई है। ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, तो इन दोनों ही निष्ठाओं में विभाग वचनात्, स्वयं प्रभु जी के वचनों में विभाग दिखाई देता है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वचनों में ऐसा दिखाई देता है कि वो ज्ञान निष्ठा का विभाग अलग कर रहे हैं और कर्म निष्ठा का विभाग अलग कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बुद्धि द्वयाश्रययोः, ये बहुत बड़ा हेतु है। बोलते हैं क्योंकि ज्ञान निष्ठा अलग बुद्धि में रहती है और कर्मनिष्ठा अलग बुद्धि में रहती है। माने इन दोनों ही निष्ठाओं का आश्रय रूप जो बुद्धि है वो बुद्धि अलग अलग है। उन्हें क्या समझना है कि जिस बुद्धि में कर्मनिष्ठा है उसी बुद्धि में ज्ञान निष्ठा नहीं रह सकती, और जिस बुद्धि में ज्ञान निष्ठा है उसी बुद्धि में कर्म निष्ठा नहीं रह सकती। निष्ठा का अर्थ क्या होता है? नितराम स्थिति ही। तो माने कोई ये कहे कि जिस समय पर कोई व्यक्ति ज्ञाननिष्ठ है उसी समय पर वह कर्मनिष्ठ भी है, ये बात नहीं बनेगी। और जिस समय कोई कर्मनिष्ठा में है उसी समय पर वह ज्ञान निष्ठा में भी है, ये बात भी नहीं कही जा सकती। इसलिए दोनों ही निष्ठाओं के लिए बुद्धियां अलग अलग हैं। क्या बोलते हैं? बुद्धि द्वय आश्रययोः। तो दो बुद्धियां हो गई। एक बुद्धि वो है जिसमें कर्मनिष्ठा रहती है, दूसरी बुद्धि वो है जिसमें ज्ञान निष्ठा रहती है।
अब इसी का विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो इससे पहले कि हम इस विवरण में प्रविष्ट होवें, ये भगवद गीता का विभाग करके प्रभु जी ने दिखाया है। तो पहले ये समझें कि भगवद गीता में जो द्वितीय अध्याय है, इस द्वितीय अध्याय में 72 श्लोक हैं। ठीक है, तो द्वितीय अध्याय में ही मुख्य रूप से भगवान का उपदेश है। इस प्रसंग को आप पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान से ग्रहण करें, समझने की कोशिश करें। भगवान का जो मुख्य उपदेश है वो आरंभ में द्वितीय अध्याय में ही है, और द्वितीय अध्याय में भी तो 11वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक। ठीक है, माने कितने श्लोक हुए? 62 श्लोक है ना। और भगवान की दृष्टि में द्वितीय अध्याय में उपदेश पूर्ण हो गया। भगवान की अपनी स्वयं की दृष्टि में अब उपदेश पूर्ण होने के अनंतर अर्जुन प्रश्न करते हैं। तो यदि अर्जुन प्रश्न नहीं करते तो आगे के अध्याय नहीं आते, क्योंकि भगवान को जो बात कहनी है वो द्वितीय अध्याय में प्रभु जी ने कह दिया। लेकिन आगे फिर जब अर्जुन को द्वितीय अध्याय माने 62 श्लोकों में कही हुई बात पूरी तरह से ग्रहण नहीं हुई, तब फिर वो प्रश्न करते हैं और द्वितीय अध्याय में जो बातें कही गई हैं उन्हीं का विस्तार आगे के अध्यायों में होता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं गीता जी का जो द्वितीय अध्याय है वो एक तरह से प्रस्तावना अध्याय है। जब प्रस्तावना की जाती है ना, तो प्रस्तावना में सारी बात को संक्षिप्त रूप में कह दिया जाता है। तो इस तरह से आचार्यगण विषय की दृष्टि से गीता जी का विभाग करते हैं कि द्वितीय अध्याय प्रस्तावना अध्याय है, और फिर द्वितीय अध्याय में जो विषय प्रस्तुत हुआ उसी विषय का तृतीय अध्याय से लेकर के 14वें अध्याय तक, तृतीय अध्याय से लेकर के 14वें अध्याय तक उसी विषय का विस्तार हुआ। और 15वें अध्याय में उपसंहार किया गया। तो द्वितीय अध्याय में प्रस्तावना की गई। प्रस्तावना में जो कुछ भी बात कहनी है उसको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। फिर यदि जरूरत पड़ती है तो उसी विषय का आगे विस्तार होता है, और विस्तार होने के बाद जब बात पूरी हो जाती है तो अंत में पुनः जो प्रस्तावना में जो बात कही गई थी उसी को फिर उपसंहार में पुनः कहा जाता है। तो निबंध लेखन जब होता है ना, स्कूल कॉलेजेस में आप लोगों ने निबंध लेखन किया होगा, तो उसकी मर्यादा यही होती है कि जो प्रथम पैराग्राफ है, जो प्रथम परिच्छेद है, उसमें प्रस्तावना की जाए, फिर उस विषय का विस्तार किया जाए, और फिर जो अंतिम पैरा है उसमें फिर से पूरा जिस्ट बताया जाए, उसको उपसंहार बोलते हैं। तो मानो कि ये भगवद गीता भी पूरा एक निबंध है। अध्यायों का विभाग तो आचार्यों के द्वारा किया गया, लेकिन भगवान जब उपदेश कर रहे होंगे तो वो ये थोड़ी बोल रहे होंगे कि अब हम प्रथम अध्याय बोलने जा रहे हैं। अब हम द्वितीय अध्याय बोलने जा रहे हैं। वो तो सीधे एक विषय को लेकर के उस पर चर्चा करते हैं, और फिर आचार्यों ने उसको व्यवस्थित किया और अध्यायों में विभक्त किया।
तो वो जो विचार भगवान के द्वारा प्रस्तुत किए गए, उसमें प्रथम द्वितीय अध्याय जो है वो प्रस्तावना के रूप में, उसका विस्तार हुआ 14वें अध्याय तक, और जो 15वां अध्याय है वो उपसंहार अध्याय है। 15वें अध्याय में जाकर के एक तरह से प्रभु जी ने फिर से उपदेश को पूर्ण किया। तो 15वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में कहा गया, इदम शास्त्रम मया उक्तम, शास्त्र संज्ञा देते हैं। 15वें अध्याय को अकेले ही शास्त्र संज्ञा दी गई। अच्छा, फिर आपने ग्रंथ पढ़े होंगे, तो ग्रंथों में क्या होता है कि ग्रंथ में पूरी बात कह दिए जाने के बाद जो ग्रंथकार हैं उनको कभी ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ ऐसे विषय हैं जो शायद उस तरह से उनका विस्तार नहीं हुआ जैसे होना चाहिए। तो फिर वो ग्रंथ के अंतिम पृष्ठों में परिशिष्ट लिखते हैं। जिनको स्वाध्याय आदि की रुचि होगी उन्हीं को ग्रंथ का गणित मालूम होगा। तो अंत में फिर परिशिष्ट लिखा जाता है। तो फिर 16वां, 17वां और 18वां अध्याय जो हैं एक तरह से परिशिष्ट अध्याय हैं। तो उन अध्यायों में फिर एक एक विषय को लेकर के थोड़ा और विस्तार किया प्रभु जी ने, जिनका संक्षिप्त परिचय पहले ही वो दे चुके थे। तो 16वें अध्याय में तो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति को लेकर के विस्तार किया। फिर 17वें अध्याय में श्रद्धा को विषय बनाया गया, उसका विस्तार किया गया। और 18वें अध्याय में अनेक विषय लिए गए छोटे छोटे। तो इस तरह से ये पूरे गीता जी का एक संक्षिप्त परिचय है। अब इसमें देखिए, जैसा कि हमने चर्चा करी कि जो द्वितीय अध्याय है वो एक तरह से भगवान के द्वारा किया गया समग्र उपदेश है। अब द्वितीय अध्याय का विभाग कैसे है, अब उस पर चिंतन करें। द्वितीय अध्याय में तो उपदेश आरंभ हुआ 11वें श्लोक से, अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाषसे। 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक एक विषय है। द्वितीय अध्याय के विषयों का विभाग देखना। 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक। 30वां श्लोक क्या है? देहि नित्यम अवध्योयम, यही है। आप देख लो 30वां श्लोक, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। तो यहाँ तक 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक एक विषय है, और वो विषय है आत्मज्ञान। फिर 31वें श्लोक से लेकर के 51वें श्लोक तक, 31वें से लेकर के 51, 51वें श्लोक तक दूसरा विषय प्रभु जी ने लिया, वो है कर्म योग। प्रथम विषय था ज्ञान योग, आत्मज्ञान। फिर 31वें से लेकर के 51वें तक का विषय है कर्मयोग। तो दो विषयों पर चर्चा करी प्रभु जी ने। अच्छा, अब जो 52वां श्लोक है वो कर्म योग की फलश्रुति है। जो कर्म योग 31वें से 51वें श्लोक तक बताया गया, उस कर्म योग की फलश्रुति बताई गई 52वें श्लोक में, और 53वें श्लोक में ज्ञान योग की फलश्रुति बताई गई। माने फलश्रुति बताते समय तो क्रम बदल दिया गया। पहले उपदेश कैसे किया गया? ज्ञान योग का, फिर कर्म योग का। लेकिन जब फलश्रुति बताने का क्रम आया तो पहले कर्मयोग की फलश्रुति बताई गई, फिर ज्ञान योग की फलश्रुति बताई गई। तो 52वें श्लोक में कर्मयोग की फलश्रुति है। ये सब आप ध्यान से देखना और नोट भी करना। आगे तो उनका अध्ययन होगा, लेकिन ये विषय हमारे
दिमाग में होना चाहिए। इस तरह से ग्रंथ हमारे हाथ में आना चाहिए कि ग्रंथ में क्या बात कही गई है। 52वें श्लोक में कर्मयोग की फलश्रुति, 53वें श्लोक में ज्ञान योग की फलश्रुति, और दोनों की फलश्रुति बता करके भगवान का उपदेश पूरा। कहाँ? 53वें श्लोक में श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तो समाधौ अचला बुद्धि यदा स्थास्यति, समाधौ माने आत्मनि, आत्मा में जब बुद्धि स्थित हो गई तब उस साधक को योग की अर्थात आत्मबोध की प्राप्ति हो गई, और आत्मबोध ही साधना का लक्ष्य है। और 53वें श्लोक में जाकर के प्रभु जी ने तो उपदेश संपन्न किया, और वहाँ पर ये बताया कि ऐसे साधक की बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाती है और वह कैवल्य लाभ को प्राप्त करता है। अब जो 54वां श्लोक है उसमें अर्जुन का प्रश्न है। जब प्रभु जी ने कहा कि तदा योगम अवाप्स्यसि, जब उस साधक को आत्मोपलब्धि हो गई तो अर्जुन के मन में तत्क्षण प्रश्न उठा कि भगवान, जिसको योग की प्राप्ति हो गई है, जिसको आत्मलाभ हो गया, उसकी पहचान क्या है? तो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीहि किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। तो आप देखें उपदेश किस तरीके से प्रवाहित होता है और फिर कैसे प्रश्न की पृष्ठभूमि बनती है। तो जब प्रभु जी ने कहा कि यदा स्थास्यति निश्चला, बुद्धि जब निश्चल होकर के स्थित हो गई, कुत्र? समाधौ, समाधि में अर्थात आत्मा में। वहाँ पर समाधौ का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं आत्मनि। तो ऐसे आत्मा में स्थित बुद्धि संपन्न जो महापुरुष है, तस्य का भाषा, भाषा का अर्थ वहाँ पर हिंदी अंग्रेजी नहीं करना, भाषा माने उसकी पहचान क्या है। तो 54वें श्लोक में अर्जुन के द्वारा किया गया प्रश्न है स्थित प्रज्ञ के संदर्भ में, और फिर 55वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक आत्मज्ञानी के लक्षणों का प्रभु जी ने विवरण किया। तो 55वें से लेकर के 72 माने लगभग 18 श्लोकों में। तो ये द्वितीय अध्याय का विषयों का विभाग है। स्पष्टम? अच्छा, अब इस परिप्रेक्ष्य में माने इस पृष्ठभूमि के आधार पर देखें भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं। भगवान भाष्यकार जी ने कहा कि ज्ञान निष्ठा की बुद्धि अलग है और कर्म निष्ठा की बुद्धि अलग है। अब श्लोकों के आधार पर इसका विवरण देते हैं। अशोच्यान इत्यादिना भगवता यावत् स्वधर्ममपि चावेक्ष्य इति एतदन्तेन ग्रन्थेन यत् परमार्थ तत्व निरूपणं कृतं तत् सांख्यम। अशोच्यान इत्यादिना, अशोच्यान मने 11वें श्लोक से, 11वें श्लोक में है ना अशोच्यान अनुशोचस्तुम। तो इस 11वें श्लोक से लेकर के यावता स्वधर्ममपि चावेक्ष्य इति एतदन्तेन, यहाँ तक अंत करके स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, ये 31वां श्लोक है। 31 ही है ना? हाँ, गड़बड़ करते हो तो स्वधर्ममपि चावेक्ष्य इति एतदन्तेन ग्रंथेन यत् परमार्थ तत्व निरूपणम। प्रभु जी ने तो 11वें से लेकर के 30वें श्लोक तक किस चीज का निरूपण किया है?
बोले परमार्थ तत्व निरूपणम कृतम, भगवान के द्वारा परमार्थ तत्व का निरूपण किया गया है। और महाराज 11वें से लेकर के 30वें श्लोक के मध्य में कर्म की कोई चर्चा नहीं करी प्रभु जी ने, केवल और केवल परमार्थ तत्व का निरूपण किया है। तो ये जो परमार्थ तत्व है, इस परमार्थ तत्व को ही सांख्य कहते हैं। ठीक है। अब पहली बात तो ये ध्यान में रखना कि भगवत गीता में सांख्य शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर सांख्य का अर्थ सांख्य दर्शन नहीं है। सांख्य दर्शन अलग चीज़ है एकदम से। और वेदांत में या गीता जी में जहाँ कहीं भी सांख्य शब्द आएगा तो वहाँ पर अर्थ एकदम भिन्न होगा। तो यहाँ पर इस ग्रंथ के संदर्भ में सांख्य शब्द का अर्थ है परमार्थ तत्व का निरूपण करने वाली विद्या। तो यहाँ पर आप समझिए कि वेदांत का ही पर्यायवाची शब्द हुआ फिर सांख्य। ठीक है। तो बोलते हैं एतत् अन्तेन ग्रंथेन यत् परमार्थ तत्व निरूपणम कृतम, जिस परमार्थ तत्व का निरूपण हुआ है उस निरूपण को ही सांख्य कहते हैं। तत्सांख्यम, ये इन वाक्यों को अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये स्पष्ट विभाग करके भगवान भाष्यकार दिखाते हैं। और सांख्य शब्द जब भी आता है तो उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए कि सांख्य दर्शन में तो हमने प्रकृति पुरुष आदि का विभाग पढ़ा है, वो यहाँ पर नहीं है। सांख्य क्या है तो बोलते हैं परमार्थ तत्व निरूपणम कृतम यत् तत्सांख्यम, इसको सांख्य बोलते हैं। अच्छा, अब तद विषया बुद्धि, किसके विषय में? बोले सांख्य के विषय में जिसको बुद्धि प्राप्त होती है उस बुद्धि को बोलते हैं सांख्य बुद्धि। तद विषया बुद्धि या जायते सा सांख्य बुद्धि। अगली पंक्ति में है वाक्य। तो इस परमार्थ तत्व से संबंधित बुद्धि जिसके भीतर उत्पन्न हो गई उस बुद्धि को कहेंगे सांख्य बुद्धि। इस सांख्य बुद्धि का स्वरूप कैसा होता है? बोलते हैं तद विषया बुद्धि आत्मनः, जिसको सांख्य बुद्धि प्राप्त हुई है उसको किस तरह का ज्ञान प्राप्त हुआ? बोले उसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि आत्मनः जन्मादि षड विक्रिया अभावात, जो आत्म तत्व है वो कैसा है? बोले जन्म आदि षड विक्रिया से रहित है। षड विक्रिया मने हाँ, अस्ति जायते विपरिणमते आदि जो षड विकार हैं, इन षड विकारों से रहित आत्मा है। और चूंकि इन षड विकारों से रहित आत्मा है इसलिए अकर्ता आत्मा इति, जो षड विकारों से रहित आत्मा है वो आत्मा कैसा है? बोले वो अकर्ता है। इति प्रकरणार्थ निरूपणात्, इस प्रकरण का निरूपण करने से, किस प्रकरण का? परमार्थ तत्व निरूपण जो हुआ है, इस प्रकरण का निरूपण करने से श्रोता के चित्त में या जायते या बुद्धि जायते, जो बुद्धि उत्पन्न हुई है उस बुद्धि को क्या कहेंगे? सा सांख्य बुद्धि। और ऐसी सांख्य बुद्धि को प्राप्त करने के जो अधिकारी हैं, सा येषां ज्ञानिनाम उचिता भवति। सामान्य सा सांख्य बुद्धि, वो सांख्य बुद्धि जिन ज्ञानियों के लिए उचित है, माने जो ज्ञानी उस सांख्य बुद्धि के अधिकारी हैं उन ज्ञानियों को भी
सांख्य कहा जाता है। तो सा येषां ज्ञानिनाम उचिता भवति ते सांख्याः। स्पष्ट हुआ? तो इसलिए द्वितीय अध्याय का विभाग कैसा है वो पहले जानना जरूरी था। 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक परमार्थ तत्व का निरूपण हुआ है, और वह जो परमार्थ तत्व का निरूपण है उसको बोलते हैं सांख्य। और इस निरूपण के अनंतर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, जो बुद्धि उत्पन्न होती है, उस बुद्धि को बोलेंगे सांख्य बुद्धि। और इस बुद्धि को प्राप्त करने के जो अधिकारी हैं, ऐसे साधकों को कहा जाएगा सांख्य। एक विभाग स्पष्ट हो गया। अब दूसरे विभाग की चर्चा करते हैं। दूसरा विभाग क्या है? बोले एतस्याः बुद्धेः जन्मनः प्राक्, माने इस बुद्धि की उत्पन्न होने से पहले। किस बुद्धि के? इस सांख्य बुद्धि के। सांख्य बुद्धि के उत्पन्न होने से पहले उसकी स्वयं के विषय में क्या धारणा है? माने जब तक ये सांख्य बुद्धि नहीं उत्पन्न हुई है तब तक उस जीव की धारणा क्या है? माने सांख्य बुद्धि उत्पन्न हो गई तब क्या धारणा बनी? कि आत्मा षड्विक्रिया से रहित है और वो अकर्ता है। ये तो ज्ञान प्राप्त हुआ सांख्य बुद्धि की प्राप्ति के अनंतर। लेकिन इस बुद्धि के उत्पन्न होने से पहले क्या समझ है? बोले एतस्याः बुद्धेः जन्मनः प्राक् आत्मनः देहादि व्यतिरिक्तत्व। ये जो आत्मा है ये देह से तो व्यतिरिक्त है, लेकिन कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अपेक्षा देह से व्यतिरिक्त है, माने जीव है, लेकिन फिर भी इसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व है। माने देखिए, देह ही आत्मा है ये मानना तो चार्वाक दर्शन है। देह ही आत्मा है इस धरातल पर, तो कर्म विद्या की भी कोई बहुत भूमिका नहीं है। जो कर्म योग है, कर्मयोग तो पुनर्जन्म आदि की बात करेगा ना, तो पुनर्जन्म देह का तो होता नहीं है। देह से व्यतिरिक्त जो जीव है उसी का पुनर्जन्म होता है। पाप पुण्य आदि का भागी वह देह व्यतिरिक्त जीव ही होता है। तो इस सांख्य बुद्धि की उत्पन्न होने से पहले उसकी क्या मान्यता है? बोले जीव शरीर से भिन्न तो है, किंतु यह जीव कैसा है? बोले कर्ता भोक्ता। ये कर्ता भोक्ता है, और इसलिए धर्म अधर्म विवेक पूर्व कहा। तो उसको धर्म और अधर्म का विवेक भी है, माने पुण्य और पाप का विवेक भी है, विहित और निषिद्ध का विवेक भी है। और ऐसा विवेक रहते हुए माने देखिए इस साधक की मान्यता कैसी है? बोले महाराज मैं शरीर से पृथक तो हूँ, माने शरीर ही मैं हूँ ऐसी मान्यता नहीं है मेरी। मैं शरीर से पृथक हूँ, लेकिन मैं कर्ता हूँ, भोक्ता हूँ, जीव हूँ, परिच्छिन्न हूँ। एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करता हूँ, एक लोक से दूसरे लोक में गमन करता हूँ। ये सारी मान्यताएं हैं उसकी। अच्छा, अब इन मान्यताओं के आधार पर वो क्या करता है? बोले मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षण। तो फिर मोक्ष के साधन रूप जो अनुष्ठान होते हैं, कर्मयोग का अनुष्ठान होगा, भक्ति का अनुष्ठान होगा, योग का अनुष्ठान होगा। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति से पूर्व, इसको ध्यान से सुनना, आत्मज्ञान की प्राप्ति से पूर्व आत्मज्ञान के लिए जो योग्यता चाहिए
उस योग्यता को अर्जित करने के लिए जो अनुष्ठान होते हैं, उन अनुष्ठानों को कहा जाएगा योग। कौन से अनुष्ठान? जो आत्मज्ञान की योग्यता प्रदान करने वाले हैं। आत्मज्ञान नहीं, आत्मज्ञान की प्राप्ति तो होगी परमार्थ निरूपण से, लेकिन आत्मज्ञान की योग्यता के लिए जो अनुष्ठान किए जाते हैं, उन सारे अनुष्ठानों को प्रभु जी ने एक नाम दिया है योग। क्या बोलते हैं? मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षण योग। अब यहाँ पर योग शब्द का अर्थ आप योग दर्शन से नहीं जोड़ना, ठीक है? यहाँ सांख्य का अर्थ भी गीता जी का अपना है, योग का अर्थ भी गीता जी का अपना है। इन दोनों ही शब्दों को दर्शनों से जोड़ने की जरूरत नहीं है। सांख्य का अर्थ है परमार्थ निरूपण और योग का अर्थ है परमार्थ निरूपण से पूर्व योग्यता प्राप्त करने के लिए जो अनुष्ठान संबंधी विद्या है, चाहे वो भक्ति का अनुष्ठान हो, कर्म का अनुष्ठान हो या योग अष्टांग योग आदि का अनुष्ठान हो। उन सारे ही अनुष्ठानों को एक ही शब्द दिया गया योग। और उन अनुष्ठानों से संबंधित जो विद्या है, वो विद्या जिसके बुद्धि में उत्पन्न होगी, उस बुद्धि को कहा जाएगा तद विषया बुद्धि योग बुद्धि। और ऐसी योग बुद्धि को प्राप्त करने के जो अधिकारी होंगे, उनको कहा जाएगा योगी। सा माने सा योग बुद्धि येषाम कर्मिणाम उचिता भवति ते योगिनः, बहुवचन में है इसलिए योगिनः बनाया गया। सांख्य ये भी बहुवचन में था। तो यहाँ पर दो विभाग भगवान भाष्यकार करते हैं, एक सांख्य और दूसरा योग। सांख्य बुद्धि अलग है, योग बुद्धि अलग है, और इसमें क्रम है। सांख्य बुद्धि से पहले योग बुद्धि होगी, ठीक है ना? योग बुद्धि केवल सांख्य बुद्धि को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है, और इस योग बुद्धि का निरूपण 31वें श्लोक से लेकर के 51वें श्लोक तक किया गया है। ये विभाग पूरी तरह से हमारे चित्त में जागृत रहना चाहिए। तो विभाग ये हुआ कि जो योग बुद्धि है वो सांख्य बुद्धि का साधन है, और जो सांख्य बुद्धि है वह कैवल्य मुक्ति का साधन है। तो जब तक कोई व्यक्ति सांख्य बुद्धि के योग्य नहीं हुआ है, तब तक उसको योग बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। और योग बुद्धि का आश्रय लेकर के जब वह सांख्य का अधिकारी हो गया, उसके बाद उसको सांख्य बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, तो दोनों बुद्धियां अलग अलग विभक्त हो गई। विभाग वचनात्, ये पहले प्रभु जी ने कहा है। अच्छा, अब इसी को तो गीता जी में कहाँ इस तरह से विभाग करके दिखाया गया है, तो वो उदाहरण के द्वारा तो भगवान भाष्यकार दिखाते हैं। बोले देखो, आप ये नहीं कहना कि हमने कोई मनमानी विभाग किया है ये तो स्वयं प्रभु जी ने इस तरह से विभाग करके दिखाया है। कैसे किया है? बोले इसी द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में प्रभु जी ने ये विभाग किया है। तथा च भगवता विभक्ते द्वे बुद्धि निर्दिष्टे, स्वयं भगवान के द्वारा, भगवता माने भगवान के द्वारा, द्वे बुद्धि, दो प्रकार की बुद्धियों को विभाग करके दिखाया है। कैसे दिखाया है? एषा ते भीता सांख्ये, ये 39वां श्लोक है। आप देखें जरा 39वां श्लोक है, एषा ते भीता सांख्ये
बुद्धिर योगे तो इमाम शृणु। इस पंक्ति को समझना। वैसे जब प्रसंग आएगा तो फिर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर इसको समझना। भगवान क्या बोलते हैं? ऐसा ते अभिहिता सांख्ये। सांख्य के साथ बुद्धि शब्द जुड़ेगा, ठीक है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन ऐसा ते अभिहिता। ऐसा बुद्धि स्त्रीलिंग में है वो, तो बोलते हैं ऐसा बुद्धि, यह बुद्धि हमने तुम्हारे लिए अभी अभिहिता माने कह दिया। कौन सी बुद्धि? बोले सांख्य। सांख्य विषय बुद्धि ते अभिहिता। सांख्य से संबंधित बुद्धि तो हमने तुम्हारे लिए कह दिया। अब यही बुद्धि शब्द योग के बाद जाकर के जुड़ेगी। जो बुद्धि शब्द है ना बीच में, ये सांख्य के साथ भी जुड़ेगी और योग के साथ भी जुड़ेगी। तो आगे भगवान क्या कह रहे हैं? योगे बुद्धि तो इमाम शृणु। योग से संबंधित जो बुद्धि है वो अब तुम आगे हमसे सुनो। सांख्य विषय बुद्धि अभिहिता, सांख्य के विषय में बुद्धि हमने तुमको बता दी है, और योग की जो बुद्धि है वो अब तुम हमसे आगे सुनो। तो इस तरह से स्पष्ट विभाग करके प्रभु जी ने दिखाया। अब ध्यान रखना, आप हिंदी के अनुवाद अगर पढ़ेंगे तो वह अनुवाद शायद कुछ और हो, क्योंकि प्राय अनुवादों में, यहाँ तक कि गीता प्रेस के अनुवादों में भी लिखा गया है कि अभी तो हमने सांख्य के विषय में बताया है, अब बुद्धि योग सुनो। वहाँ पर बुद्धि योग अलग से बताया गया। वास्तव में बुद्धि योग की बात नहीं है, ये बुद्धि शब्द जो है ये दोनों से जुड़ेगा, दीप देहली न्याय से। तो ये बुद्धि पहले सांख्य के साथ में, माने सांख्य बुद्धि हमने अभी बता दी है, अब योग बुद्धि बताने जा रहे हैं ऐसे। तो ये तो प्रभु जी ने स्पष्ट विभाग किया है। तयोः च सांख्य बुद्ध्याश्रयाम ज्ञान योगेन निष्ठा सांख्यानाम विभक्ताम वक्ष्यति। अच्छा, इसी प्रसंग में आप एक श्लोक और देख लीजिए, तीसरे अध्याय का 3रा श्लोक। तो वहाँ पर प्रभु जी स्पष्ट विभाग करके बताते हैं। क्या बताते हैं? लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ। हे अनघ, पहले भी हमने तो 2 तरह के निष्ठाओं की चर्चा की है। क्या बताया है? कि लोक में माने इस दुनिया में 2 तरह की निष्ठाएं होती हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, इस लोक में 2 तरह की निष्ठाएं होती हैं। तो लोगों ने ये विभाग किया है क्या? बोलते हैं नहीं, मया प्रोक्ता, हमने स्वयं ही पहले बताया है कि दुनिया में 2 तरह की निष्ठा वाले लोग होते हैं। क्या 2 तरह की निष्ठा? ज्ञान योगेन सांख्यानाम। अब ये शब्द आपको स्पष्ट हो रहा होगा। सांख्यानाम, जो सांख्य के अधिकारी हैं उनके लिए हमने एक निष्ठा बताई है। क्या? ज्ञान योग। ज्ञान योगेन सांख्यानाम और कर्म योगेन योगिनाम। जो भी योग बुद्धि के अधिकारी हैं उनको हमने कर्म योग का उपदेश किया है। इस तरह से प्रभु जी ने तो स्वयं ही 2 विभाग करके दिखा दिए हैं कि जो सांख्य योग के अधिकारी हैं उनको हमने ज्ञान योग का उपदेश किया, और जो अभी कर्म योग के अधिकारी हैं उनको हमने तो कर्म योग का उपदेश किया है। ऐसे अब भाष्य में आ जाइए। तो बोलते हैं तयोः माने इन दोनों में से, तयोः च सांख्य बुद्ध्याश्रयाणाम, जो सांख्य बुद्धि का आश्रय लेने वाले लोग हैं उनके लिए ज्ञान योगेन निष्ठाम सांख्यानाम विभक्ताम वक्ष्यति। तो भगवान स्वयं ही ऐसे लोगों के लिए ज्ञान योग का उपदेश करेंगे, विभक्त करके उपदेश करेंगे। किस रूप में? पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता इति। तो पहले ही हमने तो वेद की आत्मा वेदांत का उपदेश तो ज्ञान योगियों के लिए किया है। तथाच, और ऐसे ही जो योग बुद्धि का आश्रय लेने वाले लोग हैं
उनके लिए भगवान विभाग करके बताएंगे आगे। वक्ष्यति, वक्ष्यति जो क्रियापद है ये भविष्य में कही जाने वाली बात के लिए है। वक्ष्यति माने आगे ऐसा कहा जाएगा। तथा च योग बुद्ध्याश्रयाम कर्मयोगेन निष्ठाम विभक्ताम वक्ष्यति, कर्मयोग के निष्ठा का विभाग करके स्वयं भगवान बताएंगे। किस रूप में? कर्मयोगेन योगिनाम इति। इस तरह से निर्णय क्या हुआ? एवं सांख्य बुद्धिम योग बुद्धिम च, ये चकार को ध्यान देना। दोनों विभाग अलग अलग हैं। च मने और, तो सांख्य बुद्धि का विभाग अलग है और योग बुद्धि का विभाग एकदम अलग है। एवं सांख्य बुद्धिम योग बुद्धिम च आश्रित्य द्वे निष्ठे विभक्ते, दो निष्ठाओं का विभाग किया गया है। किसके द्वारा? भगवता एव, स्वयं भगवान के द्वारा ये विभाग किया गया है। भगवता एव उक्ते ज्ञान कर्मणो हो, ज्ञान और कर्म का विभाग क्यों किया गया? क्योंकि ज्ञान कहता है तो कर्म कहता है कर्तृत्व और ज्ञान कहता है अकर्तृत्व। तो कर्म कहता है अनेकत्व, ज्ञान कहता है एकत्व। तो विभाग तो स्पष्ट हो गए। ज्ञान कहेगा कि आत्मा अकर्ता है, कर्म कहेगा भाई कर्ता बनोगे तभी तो कर्म करोगे। ज्ञान कहेगा कि यहाँ एकत्व है और कर्म तो बिना अनेकत्व के हो नहीं सकता है। इसलिए कर्तृत्व अकर्तृत्व एकत्व अनेकत्व बुद्ध्याश्रयो हो, चूँकि ये दोनों ही अलग अलग बुद्धियों पर आश्रित होते हैं, इसलिए एक पुरुषाश्रय असंभवम पश्यता। इसलिए प्रभु जी ने देखा कि दोनों ही निष्ठाएं एक ही पुरुष पर आश्रित होकर के नहीं रह सकती हैं। अब जब कोई अनेकत्व में ही बैठा हुआ है तो वो एकत्व का दर्शन कैसे करेगा? और जिसको एकत्व का दर्शन हो गया है वो फिर अनेकत्व को कैसे स्वीकार करेगा? इसलिए दोनों ही पुरुष अलग अलग हैं। ज्ञान निष्ठा का अधिकारी अलग है और कर्म निष्ठा का अधिकारी अलग है। एक तो ये विभाग जान के रखना है। दूसरा, एक ही पुरुष दोनों ही निष्ठाओं का अधिकारी होगा क्रम से। माने जो आज कर्म निष्ठा का अधिकारी है वही कालांतर में ज्ञान निष्ठा का अधिकारी होगा। क्रम यही होगा। ये क्रम नहीं होगा कि जो आज ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है ठीक है। इसलिए क्रम को आगे पीछे का क्रम भी ध्यान रखना और एक समय में एक ही निष्ठा का अधिकारी होगा ऐसे। तो भगवान भाष्यकार जी से किसी ने पूछा होगा कि भगवान ये विभाग तो आपने बिल्कुल स्पष्ट करके दिखा दिया गीता जी के आधार पर, क्या वेदों में भी इस तरह का विभाग किया गया है? तो बोलते हैं हम वेदों में भी बताते हैं कि वहाँ भी ये विभाग किया गया है। यथा एतद विभाग वचनम, जिस तरह से ये विभाग वचन यहाँ गीता जी में दिखाई देते हैं, तथैव बिल्कुल वैसे का वैसा ही विभाग शातपथीय ब्राह्मणे दर्शितम, शातपथ ब्राह्मण में बृहदारण्यकोपनिषद में तो ऐसा ही विभाग तो दिखाया गया है। तो अब वहाँ के कुछ मंत्रों का उद्धरण देते हैं। बोलते हैं देखो बृहदारण्यक में ये बात कही गई है क्या? एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति। तो जो आत्मलोक की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण हैं वो क्या करते हैं? बोले वो प्रव्रजन कर जाते हैं, वो तो संन्यास धारण कर लेते हैं। एतमेव प्रव्राजिनः, ये जो परिव्रजन करने वाले लोग हैं, जो सन्यासी लोग हैं, वो लोकम इच्छन्ता, प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्ता, माने आत्मलोक को चाहने वाले हैं।
तो ऐसे आत्मलोक की इच्छा रखने वाले जो साधक हैं, ब्राह्मणाः ते प्रव्रजन्ति, वो प्रव्रजन कर जाते हैं, माने अपने कर्म आदि का संन्यास करके निकल जाते हैं। इति सर्वकर्म संन्यासम विधाय, श्रुति ने स्वयं ही समस्त कर्मों के संन्यास का विधान किया है। और जो सर्व कर्म का संन्यास करने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं, अगर उनसे कहा जाए कि आप कर्म का त्याग क्यों कर रहे हो, उनसे कहा जाए कि भाई आप घर क्यों छोड़ रहे हो, घर में आपके बहुत सारे कर्तव्य हैं, तो क्या बोलते हैं, किम प्रजया करिष्यामो। भाई अब हम तो इस पथ के पथिक ही नहीं हैं, इसलिए अब इस मार्ग में जाके करेंगे क्या। किम प्रजया करिष्यामो येषाम न अयमात्मा अयम लोकः, क्योंकि अब हमारा लोक तो केवल आत्मलोक है, अब हम केवल आत्मलोक को चाहने वाले लोग हैं, इसलिए किम प्रजया करिष्यामः। ये बात महाराज संसारियों को समझ में आती नहीं है। बोले बताओ भाग गए तो घर के कर्तव्यों को छोड़ दिया, भाग खड़े हुए, पलायन कर गए। अरे भाई स्टेशन पर बहुत सारी ट्रेनें खड़ी होती हैं, तो वैसा थोड़ी है कि किसी भी ट्रेन में चढ़ जाएंगे। हमारा जो गंतव्य है उस गंतव्य तक पहुंचाने वाली जो ट्रेन होगी उसी में तो बैठेंगे ना। बोले कि पहले प्लेटफॉर्म पर गए और वहाँ एक बड़ी नई सी ट्रेन खड़ी थी देखने में बड़ी साफ सुथरी लग रही थी। बोले लाओ इसी में बैठ जाते हैं। भी जो यात्री है उससे पूछा गया कि तुमको जाना कहाँ है, मतलब ट्रेन जहाँ ले जाए वहाँ चले जाएंगे। अब आप समझो कि ऐसे पथिक को आप क्या कहोगे। तो पथिक वो है जिसको अपना गंतव्य मालूम है और उस गंतव्य तक पहुंचाने वाला जो साधन है वो साधन भी मालूम है। अब जरूरी थोड़ी है कि बहुत भीड़ जिस ट्रेन में चढ़ रही हो लाओ हम भी चढ़ जाते हैं उसी ट्रेन में, ऐसे नहीं होता है महाराज। तो बोलते हैं किम प्रजया करिष्यामो ये शाम नो यमात्मा यम लोकः। तो ये तो परिव्राजक हैं, ये सन्यासी हैं जिन्होंने कर्तव्य कर्मों का भी विधिवत त्याग कर दिया और श्रुति ने उनके लिए विधान किया कि आप प्रव्रजन कर सकते हैं। और श्रुति ने ही तत्र एवचा, और वहीं पर श्रुति ने दूसरे लोगों की भी चर्चा की है। कैसे हैं वो लोग, प्राग्दार परिग्रहात् पुरुष आत्मा प्राकृतः धर्म जिज्ञासोत्तर काल। तो जो अज्ञानी हैं वो अभी इस प्राकृत आत्मा को ही, प्राकृत आत्मा माने देह आत्मा, और शरीर को ही अभी आत्मा समझ करके जीने वाले लोग हैं। और फिर शरीर से थोड़ा सा ऊपर उठे तो जीव भाव में गए, तो वो क्या करते हैं, बोले धर्म जिज्ञासा करते हैं। वो ब्रह्म जिज्ञासु नहीं है। कैसे हैं वो, धर्म जिज्ञासु हैं। तो पूछते हैं अच्छा बताओ भाई कौन सा कर्म करने से मुझे लाभ होगा, कौन सा कर्म करने से मुझे ऐश्वर्य मिलेगा, ये पद मिलेगा, ये लोक मिलेगा, ऐसी जिज्ञासा करते हैं। तो धर्म जिज्ञासोत्तर कालम लोकत्रय साधनम, 3 लोकों को प्रदान करने वाले पुत्र की कामना करते हैं। लोकत्रय साधनम पुत्रम और द्विप्रकारम च वित्तम। तो उनकी क्या कामना होती है कि हमको पुत्र की प्राप्ति होवे और 2 प्रकार के वित्त की प्राप्ति हो। वित्त क्या है 2, बोले मानुषम दैवम च, मानुष वित्त और दैव वित्त। तो इस तरह से इनकी 3 कामनाएं हो गई। एक तो पुत्र की कामना और दूसरे 2 तरह की वित्त की कामना।
लोग कहते हैं महाराज पुत्र होने से तो वो जो पिता है उसको एक लोक से मुक्ति मिलती है। पुत्र की ऐसी व्याख्या की गई, पुम्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। एक पुम नाम का कोई नरक होता है, उससे जो तार दे उससे जो मुक्त कर दे उसको पुत्र बोलते हैं। तो बोले लोकत्रय साधनम पुत्रम द्विप्रकारम च वित्तम मानुषम दैवम च तत्र मानुषम वित्तम कर्म रूपम। तो जो दो तरह के वित्त हैं वो क्या करते हैं, बोले एक मानुष वित्त है जो कर्म रूप होता है और वह पितृलोक प्रदान करता है। मानुषम वित्तम कर्म रूपम पितृलोक प्राप्ति साधनम, और दूसरा जो दैव वित्त है वो विद्या रूप होता है। विद्याम च दैवम वित्तम देवलोक प्राप्ति साधनम, तो देवलोक प्रदान करने वाला होता है। सो कामयत, ये जो लोग हैं तो इन्हीं चीज़ों की कामना करते हैं, पुत्र की कामना, वित्त की कामना, देवलोक पितृलोक आदि की कामना करते हैं। इति अविद्या कामवतः एव, जो अविद्या और कर्म के घेरे में अभी घिरे हुए हैं उन्हीं के लिए सर्वाणि कर्माणि श्रौतादीनि दर्शितानि, तो श्रौत आदि समस्त कर्म उन्हीं के लिए दिखाए गए हैं। और तेभ्यो वित्थाय, और जो इन कामनाओं से ऊपर उठ गए उनको क्या कहा गया, बोले प्रव्रजंती, वो परिव्राजक हो जाते हैं। इति व्युत्थानम आत्मानम एव लोकम इच्छतः, तो जो इन कामनाओं से ऊपर उठ गए महाराज वो केवल और केवल आत्मलोक ही चाहते हैं। इसलिए आत्मलोकम इच्छतः अकामस्य विहितम, जो अकाम में स्थित हो गया है उनके लिए संन्यास का विधान किया गया है। इस तरह से अब मानो कि यहाँ पर निगमन वाक्य देते हैं, तत् एतत् विभाग वचनम, तो यह जो विभाग वचन किया गया है, विभाग करके दिखाया गया है, भगवान भाष्यकार ने दो शास्त्रों का उद्धरण दिया, एक तो स्वयं भगवद गीता के आधार पर और दूसरा बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर। तो ये विभाग वचनम अनुपपन्नम स्यात्, ये विभाग तो फिर सिद्ध नहीं होता। कब सिद्ध नहीं होता, जब आप ये कहते हो कि श्रौत कर्म ज्ञानयोः समुच्चयाभिप्रेतः, यदि तो वास्तव में वेद को और भगवद गीताकार भगवान को ज्ञान और कर्म का समुच्चय ही अभीष्ट होता तो ये विभाग करके क्यों दिखाते। ये विभाग करके दिखाया गया है, इसका मतलब है कि दोनों का सह समुच्चय स्वीकार्य नहीं है, वेद को भी और भगवान श्री कृष्ण को भी। तत् एतद् विभाग वचनम अनुपपन्नम स्यात् यदि श्रौत कर्म ज्ञानयोः समुच्चयः अभिप्रेतः स्यात् भगवतः, तो भगवान श्री कृष्ण को भी यही अभिप्रेत है, यही स्वीकार्य है। क्या स्वीकार्य है कि यदि आज आप कर्म योग के अधिकारी हो तो आप कर्म योग का आश्रय लो, ठीक है ना। तो भगवद गीता में कहीं पर कर्म का विवरण किया गया है, कहीं ज्ञान का विवरण किया गया है, लेकिन हर जगह पर हमको ये ध्यान रखना है कि इनको आपस में मिलाना नहीं है। जब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम युद्ध करो, इसका मतलब उस समय भगवान ये मान के चलते हैं कि अभी अर्जुन सांख्य योग का अधिकारी नहीं है, ठीक है। ऐसे तो ये विभाग तो स्पष्ट ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। माने आदमी को हृदय से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अभी मैं किसका अधिकारी हूँ। अगर अभी हमारे भीतर बहुत सारी कामनाएं हैं, ये मिल जाए, ये लोक मिल जाए, वो लोक मिल जाए,
अरे लोक की कामना किधर होती है महाराज, यही दुनिया में ही छोटी मोटी चीज़ें मिलती रहे तो खुश है आदमी। तो यदि ऐसी कामनाएं अभी उछाल मारती हैं तो फिर उसको तो यही स्वीकार करना चाहिए, कर्म योगे न योगी नाम, ये स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वही व्यक्ति आज नहीं तो कल यदि वास्तव में सही अर्थों में वो कर्म योग का आश्रय ले ले तो एक ना एक दिन वह सांख्य योग का अधिकारी भी अवश्यमेव हो जाएगा। और महाराज जो कर्मयोग का भी आश्रय न ले और सांख्य योग का अधिकारी भी नहीं है, उसके लिए क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? अंधेन तमसा वृता, है ना। ऐसे तो विभाग करके प्रभु जी ने दिखाया है, इसलिए समुच्चय की आवश्यकता नहीं है। इसी विचार को थोड़ा भी और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ भी पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।